हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11 अप्रैल का करंट अफेयर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंडिया फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस वेरिएंट XC रिपोर्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। देखिए हमने कोरोना के बीते हुए दिन में बहुत सारे वेरिएंट देखे हैं, तो एक नया वेरिएंट अभी निकल के आया है जिसका नाम है वेरिएंट XC। क्या नाम है इसका वेरिएंट? इसका नाम है वेरिएंट XC। ओके, तो ये किस शहर के अंदर इसका एक नया केस दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई के अंदर। अब मैं यहाँ से आपको एक और जानकारी देता हूँ कि सबसे पहले किस देश में ये सबसे पहले दुनिया में किस देश में डिटेक्ट किया गया था? वो था देश आपका ब्रिटेन। सबसे पहले इसको ब्रिटेन में डिटेक्ट किया गया था। नहीं तो आपने बहुत सारे वेरिएंट अगर देखे तो मैं आपको उनके नाम लिखवा देता हूँ। देखिए जो आपका IHU वेरिएंट था, क्या आपका IHU वेरिएंट था, आपका IHU वेरिएंट सबसे पहले मिला था फ्रांस में। देन उसके बाद में जो आपका VB वेरिएंट था, क्या था? VB वेरिएंट था, वो आपका मिला था नेदरलैंड में। देन उसके बाद में आपका जो XC वेरिएंट था, ये आपका मिला था ब्रिटेन में। वो अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूं, और जो आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट था, ये आपका मिला था साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। ओके, चलो एक और है जो है कप्पा एंड डेल्टा वेरिएंट, ये अपने इंडिया में है। ओके, कप्पा एंड डेल्टा वेरिएंट कहाँ पे पाया गया था? इंडिया में पाया गया था कप्पा एंड डेल्टा वेरिएंट, इंडिया में। समझ में आ गया? चलो बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल गेट वेपनाइज्ड ड्रोन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को पहली बार हथियारबंद ड्रोन मिलेंगे? हथियारबंद ड्रोन मिलेंगे, तो इसका आंसर है जर्मनी। जर्मनी ने भी रिसेंट में वॉर को देखते हुए ये फैसला किया कि अब से हम भी ड्रोन्स को वेपनाइज्ड किया जाएगा और हम भी अभी हथियारबंद ड्रोन लेंगे। ओके, चलो तो यहाँ पे अगर जर्मनी की बात निकले तो मैं आपसे पूछ लूं कि यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ का कैपिटल क्या है? तो बताओ, यहाँ का कैपिटल क्या है? यहाँ का कैपिटल है बर्लिन। क्या है? बर्लिन है। ओके, यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है यूरो। ओके, और यहाँ के चांसलर कौन है अभी? ऑल्फ पोलोस। ऑल्फ पोलोस। ओके, ऑल्फ पोल्स। देखो अभी अब चांसलर का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि अभी रशिया के चांसलर का नाम CDS के पेपर में पूछ लिया गया था। तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि रिसेंटली में रशिया के नया चांसलर कौन बना गया है? बताइए आप लोगों के। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 अंडर द स्कीम स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 1 लाख to 50 लाख फॉर MSME स्टार्टअप। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 शुरू किया? इस योजना के तहत राज्य सरकार MSME स्टार्टअप्स के लिए 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक प्रदान करेगी। 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक प्रदान करेगी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने बोला था कि अब आपको नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री क्रिकेटर रॉस टेलर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेटर रॉस टेलर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। जो अपने रॉस टेलर है वो कहाँ के? वो न्यूजीलैंड के। समझ गए आप लोग? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो छोटा कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 के लिखा हुआ है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट स्पेशल रिपोर्टर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज बाय UN। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार और जलवायु परिवर्तन के लिए पहले विशेष प्रतिवेदक के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इसका आंसर है डॉक्टर इयान फ्राई। डॉक्टर इयान फ्राई। अब मेरा आपसे सवाल ये कि डॉक्टर इयान फ्राई कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
समझ गए? चलो, देखो, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद नेम्ड येलो ट्यूलिप वेराइटी मैत्री ऑन हिज विजिट टू विच सिटी? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर की यात्रा पर येलो येलो ट्यूलिप वेराइटी का नाम मैत्री रखा है? बताइए कि ये किस राज्य की, ये किस देश की, किस शहर की यात्रा पर थे? ये थे एम्स्टर्डम। ओके, एम्स्टर्डम की यात्रा पर थे ये। कहाँ की यात्रा पर थे ये? एम्स्टर्डम की यात्रा पर थे। समझ गए? इन्होंने और 2 देश में अभी-अभी विजिट किया, आप उस देश के नाम बताइए मुझे। चलिए कमेंट सेक्शन में फटाफट। अब इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली एस राजू हैज टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ व्हिच गवर्नमेंट एजेंसी? एस राजू को अभी किस सरकारी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किसका? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में अपना पद ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, Who among the following has authored a new book titled Decoding Indian Babu Dome? इंडियन बाबू डोम। निम्नलिखित में से किसने डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम नामक एक पुस्तक लिखी है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी श्रीवास्तव। किसने लिखी है ये? अश्विनी श्रीवास्तव ने लिखी है। ओके, अब मेरा आपसे सवाल है कि आप मुझे बताइए कि क्वीन फायर किसने लिखी है? क्या क्वीन फायर किसने लिखी है? क्वीन फायर किसने लिखी है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या मेरा? वर्ल्ड हेल्थ डे इज अ ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन द फोर्ब्स बिलियनियर्स 2022? फोर्ब्स बिलियनियर्स की रैंक में मुकेश अंबानी का रैंक क्या है? इनका रैंक है 10वां रैंक। 10वां रैंक बिलियनियर्स के रैंक में। दुनिया के अरबपतियों में इनकी गिनती होती है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। अंडर हुज चेयरमैनशिप द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द सेमिकॉन इंडिया एडवाइजरी कमेटी? भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में सेमिकॉन इंडिया एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है? ओके, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी वैष्णव के ऊपर। किसके ऊपर? अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। अब मेरा आपसे सवाल है कि इसका गठन क्यों किया गया, आप मुझे बताइए। देखिए, मैं डीप में करंट अफेयर जैसा कि रोज मैं आपको हमेशा इसके साथ में 4-5 और लिखाया करता था, क्योंकि वो आज पॉसिबल नहीं हो पा रहा उतना, बट कल से मैं आपको वैसे ही करंट अफेयर बताऊंगा जैसा मैं आपको पहले सिखाया करता था, और इसके रिलेटेड जो आज मैंने सिखाया इसके क्वेश्चन भी मैं आपको कल सिखा दूंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। Who among the following will be awarded the prestigious सरस्वती सम्मान 2021 for his collection of poems? मैं तो यहाँ हूँ। निम्नलिखित में से उन निम्नलिखित में से किसे उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम है प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा। ओके, वेट, चलिए तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ये वाला क्वेश्चन क्या देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट? जिसका नाम है संभव। संभव की शुरुआत किसने की है? संभव की शुरुआत किसने की है? तो इसका आंसर है यूबीआई बैंक ने। किसने? यूबीआई बैंक ने इसकी शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। Who among the following has been appointed as a managing director and chief executive officer MD and CEO of डीसीबी बैंक? डीसीबी बैंक का एमडी एंड सीईओ किसको बनाया गया है? ये बनाया गया मुरली नटराजन को। किसको बनाया गया? ये मुरली नटराजन जी को बनाया गया है। ओके,
चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा छोटा किए देता हूं मैं। मुरली नटराजन जिसको बनाया गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। किस राज्य ने कावल उत्थवी ऐप लॉन्च किया जो नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति के दौरान पुलिस सहायता लेने में मदद करता है। कावल ऐप ये लॉन्च किया है तमिलनाडु में। किसने? तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। ओके, तो ये थे आज के आपके 15 क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। अब रही बात इनके डीप एक्सप्लेनेशन की, ओके, तो ये सब सारे सारे स्टैटिक फैक्टर्स थे। हाँ, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। ओके, तो आज के लिए आप ये 15 क्वेश्चन देख के लीजिए। ओके, टिल देन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।